नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज हम कथा लेकर आए हैं आपके लिए पीपल सींचने की। आइए शुरू करते हैं। एक गुजरी थी जो बचपन से नित्य प्रति कंस को माखन बेचने जाया करती थी। समय बीतने के साथ वह बूढ़ी हो गई। अब माखन बेचने के लिए उससे चला नहीं जाता। वह अपनी बहू से बोली, बेटा, पुरखों से ही अपना काम माखन बेचने का है, इसलिए अब से तुम माखन बेचने जाना। घर का थोड़ा काम मैं कर दूंगी, बाकी तुम आकर कर लेना। बहू ने कहा, ठीक है सासू जी। दूसरे दिन सुबह माखन मिश्री दही लेकर बेचने गई। बैसाख का महीना था। रास्ते में महिलाएं पीपल के नीचे पीपल सींच रही थी, पूजा कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। वह उनके पास जाकर बोली, बहनों, आप सब क्या कर रही हैं? वे बोली, बैसाख का महीना है, हम पीपल सींच कर कहानी सुन रही हैं। गुजरी बोली, पीपल सींचने से क्या होता है? वे बोली, पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है। इसकी पूजा करने से अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस जन्म से अगले जन्म तक अन्न धन के भंडार भरे रखते हैं। उसने पूछा, किस प्रकार सींचते हो? वे बोली, दूध, दही, माखन, मिश्री से सींचती हैं। उसने पूछा, कितने दिन सींचना होता है? वे बोली, 1 महीना। पीपल सींचने से अन्न, धन, लक्ष्मी और बैकुंठ का वास मिलता है। 1 महीने में ये सब मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसने भी जो दूध, दही, माखन था उससे पीपल सींच दिया। अब घर जाने लगी तो सोचा, सासू जी का स्वभाव तेज है, घर जाकर क्या कहूँगी। उसने अपनी झोली में पत्ते, पुष्प, कंकर ले लिए। घर जाकर सब एक कोठड़ी में डालकर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। सासू ने कहा, बहू, बेचकर आ गई? वह बोली, हाँ सासू जी। तब सासू ने कहा फिर से कि जो पैसे मिले वो दे दे। उसने कहा, रोज रोज मत मांगना, मैं 1 महीने के बाद दूंगी। रोज रोज से घर में बरकत नहीं होती, हम 1 महीने तक इकट्ठा करेंगे। सासू जी बोली, ठीक है बहू। बहू रोज सुबह माखन बेचने जाती, पीपल के पेड़ी पर तो माखन लगा देती, दूध दही से सींच देती, विष्णु भगवान के भजन करती, कथा और कहानी सुनकर आते समय झोली में पत्ते, पुष्प, कंकर लेती और कोठड़ी में डालकर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती। 1 महीना पूरा हो गया। बैसाख पूर्णिमा आ गई। सासू बोली, बहू, अब 1 महीना पूरा हो गया, अब दे पैसे। बहू ने भगवान का नाम लिया और चाबी सासू जी को देकर बोली, कोठड़ी का ताला खोलकर ले लो। सासू ने कोठड़ी खोली तो देखा वह तो रुपये, हीरे, पन्ने से भरी है। बहू के पास आकर बोली, जो बात है सच सच बता, इतने रुपए कहाँ से लाई? मुझे तो इतने वर्षों में माखन बेचने से इतना धन नहीं मिला, और तुम 1 महीने से कहाँ से लेकर आ गई? कहाँ चोरी की? बहू बोली, सासू जी, मैंने तो कंस के दर्शन ही नहीं किए। मैं तो रास्ते में एक पीपल है, वहाँ भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगा देती, दूध दही से पीपल सींच लेती। आपके डर से झोली में पत्ते, पुष्प, कंकर लाती और कोठड़ी में डालकर ताला लगा देती। ये सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। सासू बोली, बहू, पीपल सींचने से ये सब मिलता है? तो बहू, तुमने सींचा बैसाख, मैं सींचूंगी जेठ। सासू तो माखन मिश्री लेकर जाती, कंस को देकर वहाँ से घड़े में गर्म पानी भरकर लाती और पीपल में सींच देती। घड़े में कहीं माखन मिश्री लगा होता, वह पेड़े पर लगा देती। बहू की तरह ही झोली में पत्ते, पुष्प, कंकड़ लाती, कोठड़ी में डाल देती। जो रुपए मिलते वो अपनी जेब में रख लेती। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। जेठ मास की पूर्णिमा आई तो बहू से बोली, बहू, 1 महीना हो गया, मुझसे रुपये मांग। वह बोली, सासू जी, आप बड़े हैं, मैं आपसे रुपए कैसे मांगूं? अपने रुपये आप संभालिए। सासू बोली, बहू, ये ले चाबी और कोठड़ी का ताला खोल। उसने कहा, सासू जी, आप ही खोलो। सासू ने कोठड़ी का ताला खोला तो अंदर मधुमक्खियों के छाते थे। वे सब मधुमक्खियाँ आकर उसको काटने लगी।
सासू जोर से चिल्लाई, बहू बचा ले, मुझे खा रहे हैं। बहू दौड़ती हुई आई और देखकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे द्वारा लाए पत्तों को आपने हीरे मोती बनाए, वैसे ही सासू जी के लाए पत्तों से जो ये माया बनी है उन्हें पुष्प बनाकर बिखेर दो। मधुमक्खियाँ पुष्प बनकर बिखर गई। बहू ने सासू से पूछा, सही सही बताओ कि आपने किस प्रकार से पीपल सींचा। सासू बोली, बहू, माखन मिश्री तो मैं कंस को देकर आ जाती, वहाँ से गर्म पानी लाकर पीपल सींच देती। बहू बोली, जिस भावना से आपने पीपल सींचा फल आपको वैसा ही मिला, और मैंने भक्ति भाव से भजन गाकर कहानी सुनकर सच्चे मन से पीपल सींचा तो भगवान ने भंडार भर दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।